नमस्कार, हार्दिक अभिनंदन है एस्ट्रो सतीश शर्मा यूट्यूब चैनल में। प्रिय मित्रों, मैं पंडित सतीश शर्मा गर्ग आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आज के विशेष एपिसोड। आज हम आपको भारत की एक ऐसी शख्सियत से मिलाएंगे जिनका नाम है साधक मुकेश, जो एक योगा आचार्य हैं और योगिक लाइफस्टाइल फाउंडेशन चला रहे हैं। यह एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने अपना नाम भारत के बाहर विदेश में भी बनाया है, जिनके बहुत सारे शिष्य भी हैं और इनकी योगा क्लासेस भी लगती हैं। पिछली बार हमने आपको महंत राजकुमार गुप्ता से मिलाया था, जो जम्मू कश्मीर में एक बड़ी गौशाला चला रहे हैं अम्फाला में, और हम भारत के अंदर जितने भी छुपे हुए भारतीय संस्कृति के साथ जुड़े हुए रहस्य हैं उनको लाने की कोशिश करेंगे अपने एपिसोड। हमारे इस प्रोग्राम को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सबको लाभ हो। योगा आचार्य द्वारा बताए गए जितने भी टिप्स होंगे, जितने भी उपाय होंगे, आपके काम आएंगे। तो मैं आपको बता दूं, ये एक बहुत ही सरल व्यक्ति है। ऐसी शख्सियत को आपके सामने लाना बहुत जरूरी था और कई बार ये नेशनल अवार्ड भी ले चुके हैं और बहुत सारी संस्थाओं से और भारत सरकार द्वारा कई बार सम्मानित भी हुए हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत कम मिलते हैं, तो हमने सोचा क्यों ना क्यों इन्हें अपने प्रोग्राम में शामिल किया जाए और ज्योतिष के माध्यम से योगा को जोड़कर कुछ ना कुछ आपको उपाय मिले। मैं बता दूं आपको कि योगा, कर्मकांड और ज्योतिष का आपस में बहुत गहरा संबंध है। ये सिद्ध हो जाएगा इस एपिसोड में। नमस्कार साधक मुकेश जी, आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है हमारे एपिसोड में। नमस्कार, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको मुझे आमंत्रित करने के लिए। धन्यवाद। हाँ साधक मुकेश जी, योगा के प्रति यानी कि योग के प्रति आपका बहुत ज्यादा गहरा लगाव रहा है, क्या ये बचपन से ही था? सबसे पहले तो आश्रय जी, एक बात बता दूं कि जो योग शब्द है उसको प्रचारित जो किया है या प्रचलित जो किया है वो योगा करके किया है, जबकि योगा नहीं, वो योग शब्द है। और आपने इसको जी करेक्ट भी किया। हालांकि योग शब्द है जो, जैसे राम शब्द को लोगों ने रामा कर दिया, कृष्ण को कृष्णा कर दिया, ऐसे योग को योगा कर दिया। जी जबकि योग शब्द है जो शुद्ध रूप में है, योगा शब्द नाम से कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता है। तो जहां तक आपके प्रश्न की बात है, और यस, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि ये बचपन से ही एक अंदर ही अंदर एक साधना की प्रवृत्ति कहें, या एक आध्यात्म के प्रति रुचि कहें, या इसका तो मैं नाम भी नहीं जानता था कि होता क्या है, बस होता है इतना पता था। क्योंकि जो माता पिता हैं, अभिभावक हैं, वे भी जो भक्ति योग मार्ग में रहे हैं, तो उनकी देन कह सकते हैं। लेकिन मेरे जो पहले गुरु थे वो श्री ईश कुमार, उनकी कृपा से उन्होंने ही मुझे बताया कि आपको इस तरह का अभ्यास करना चाहिए। तो उनकी कृपा से मैं इस अभ्यास को शुरू कर पाया। लगभग 23 साल, 24 साल के लगभग समय हो गया है अभ्यास करते हुए, 23-24 साल के लगभग। और उस तब से इस अभ्यास को करते करते फिर इसको आगे बढ़ाने के लिए हमने प्रयास भी किया। जी। तो क्या साधक मुकेश जी, आपने इसके अलावा कोई स्टडी भी की होगी, पढ़ाई भी की होगी योगा के साथ साथ? क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ, समझ चाहता हूँ, क्या आपने कोई विद्या भी ग्रहण की होगी? विद्या इसके अलावा कुछ मास्टर डिग्री की है, इंजीनियरिंग की है, जहाँ योगा में ही आप आगे बढ़े? बिल्कुल, पूछ सकते हैं आप, क्यों नहीं पूछ सकते हैं, पूछना चाहिए। और देखिए, जो सबसे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बात योग साधना में या योग परंपरा में, वो गुरु शिष्य परंपरा की होती है। जो विद्या है, वो किसी डिग्री से नहीं आती, आप अच्छे से जानते हैं। ये एक जी साधना है, जो जितना जी करे वो उतना ही पा सकता है। जी जी और जहाँ तक बात डिग्रियों की है, जहाँ तक बात कागज़ों की है, वो तो सब प्राप्त कर सकते हैं। वो आप में या और बहुत सारे लोग जिन्होंने की है, वो करते ही हैं। बहुत ही मास्टर्स है, अच्छे। जी ग्रेजुएशन जी है, डिग्रियाँ हैं, वो सबके पास है, किसके पास नहीं है, बड़ा सरल है। हाँ, मेरे पास भी है। मैं डबल मास्टर्स योग शास्त्र, यौगिक साइंस, दर्शन और धर्म में मेरा मास्टर्स है, और पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने किया है। लेकिन इससे पहले
इतना करने से पहले बहुत समय पहले ही जब कोई इसमें पढ़ाई नहीं की थी, तब से ही अभ्यास जारी है। तो मुझे लगता है कि जो साधना है वो किसी डिग्री की मोहताज नहीं होती। बट फिर भी जो ज़रूरी जो योग्यताएँ हैं, जो सर्टिफ़िकेट्स हैं, जो ये डिग्रियाँ हैं, वो साधक सभी जी, मेरे मैंने पास क्षमा चाहता हूँ, मैंने इसलिए पूछा था जी, क्योंकि जी। योगा के प्रति मैं सोच रहा था शायद शुरू से योगा से जुड़े हैं। उसके साथ-साथ अपने जीवन में आप बहुत सारे कार्य भी करते रहते होंगे। वैसे तो आप पूर्ण रूप से योगा को समर्पित हो चुके हैं। ये तो मैंने पिछले 10 वर्षों से देखा है क्योंकि 20 से 25 वर्ष आपको भी इस कार्य में जुड़े हुए हैं। तो भारत के केंद्र से आप अपने कार्य का नेतृत्व करते आ रहे हैं। कहीं न कहीं आपको आनंद भी मिलता होगा भारत में बैठकर दिल्ली में बहुत स्वाभिमान महसूस करते होंगे कि आप भारतीय हैं और भारत के अंदर बैठकर ये कार्य कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है कि भारत में जन्म होना ही अपने आप में किसी बहुत बड़े पुण्य का परिणाम, जो हमने कभी न जी, कभी किया होगा। ये मेरे लिए नहीं, पूरे भारतीयों के लिए, सभी हर व्यक्ति जो भी यहाँ पर है, वो अपने आप को भाग्यशाली मानता है। और जिस प्रकार की स्थितियाँ अभी अफ़गानिस्तान और दूसरे देशों में बनी हुई है, इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए तो हम सभी बहुत भाग्यशाली हैं। और क्योंकि ये जो परंपरा है, योग साधना है, योग परंपरा है और जो अध्यात्म है, वो भारत से अछूता हो ही नहीं सकता। भारत के अलावा जभी भी वेस्टर्न वर्ल्ड में या फिर हम विदेशों में कहें, उन लोगों को जब अध्यात्म की भूख होती है, ललक होती है, चाह होती है, तो हमेशा पूर्व की ओर जाते हैं, यानी कि भारत की ओर वो देखते हैं। तो बिल्कुल भाग्यशाली हैं हम सभी, मैं ही नहीं सभी भाग्यशाली हैं इस भारतवर्ष में की भूमि में पैदा हो। साधक जी, सबसे पहले मैं आपसे एक बात और पूछना चाहता हूँ। जी। मेरे दिमाग में आई है कि योगा में कौन-कौन सी क्रियाएँ हैं? योग में ऐसी कौन-कौन सी क्रियाएँ हैं जो करने से क्षमा चाहता हूँ मैंने योगा बोला क्योंकि आप बोलते हैं ये योग शब्द है। तो योग शब्द यानी कि योग में कोई ऐसी-ऐसी जो क्रिया है जिसे एक्सरसाइज़ कहेंगे आप। कैसी कौन-सी कोई 2-4 क्रियाएँ बताएँ जो आम आदमी की समझ में भी आएँ और आम आदमी इसको कर तनाव मुक्त हो। आजकल डिप्रेशन का समय चल रहा है, कोरोना महामारी भी रही और कोरोना महामारी के चलते क्या कोई ऐसा योग है जिसके द्वारा व्यक्ति अभी कोरोना समाप्त नहीं हुआ है, जी। जिससे कोरोना से व्यक्ति बच सके और कुछ ऐसे 2-4 टिप्स बता दें जो आम व्यक्ति के काम आ सके, जिनको लोगों को नींद नहीं आती है, कई लोगों को मधुमेह है, यानी कि शुगर, डायबिटीज़ वगैरह हो जाती है, तनाव मुक्त ज़िंदगी जो लोग जी सकें। हुँ। देखिए, तनाव को दूर करने से के लिए अ, बिल्कुल योग अभ्यास तो है ही कारगर, लेकिन सिर्फ़ कुछ आसनों मात्र से, कुछ प्राणायाम मात्र से, इसमें कुछ हद तक तो लाभ होता है। लेकिन जो मन में कोई बात बैठ गई, कोई समस्या जो जड़ है, वो घर कर गई, उसको दूर करने के लिए बातचीत बहुत ज़रूरी है, काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है और कुछ सिद्धांतिक चीज़ें हैं जो हमने बनाई भी हैं अपने ही संस्थान में। उसके माध्यम से बहुत लाभ होता है। योग की जो क्रियाएँ हैं, बिल्कुल लाभ पहुँचाती हैं, जैसे अ, नाड़ी शोधन प्राणायाम है, भ्रामरी प्राणायाम है, ये सभी बहुत सुकून देती हैं। योग निद्रा अभ्यास है, सूर्य नमस्कार है, ये सभी बहुत आनंद देंगी, बहुत लाभ लाभ भी पहुँचाएँगी। देखिए, जी, जहाँ तक बात पूर्ण रूप से तनाव मुक्ति की है, वो फिर उस जीवन शैली को अपनाना पड़ेगा। इसीलिए यौगिक लाइफ़स्टाइल कहा गया है। जो यौगिक जीवन शैली है, उसको अपनाना ही पड़ेगा, उसके लिए जो कुछ सिद्धांत हैं, उसके लिए हमारी कुछ संस्थान की चीज़ें हैं, हमारी कुछ मटेरियल हैं, जो बुक के रूप में है या हमारे कार्यशालाएँ हैं, उनको जॉइन करके डेफ़िनिटली लाभ पाया जा सकता है। जी, जी। तो आप एक चीज़ बताएँ, क्या सूर्य नमस्कार भी योग का हिस्सा है? जी, सूर्य नमस्कार योग का हिस्सा है और सूर्य नमस्कार असल में इसका नाम पड़ गया है। नमस्कार तो आप इस प्रकार भी कर सकते हैं जैसे आप और हम एक-दूसरे को नमस्कार करते हैं। जी, जी, जी। लेकिन 12 आसनों का एक क्रम है, एक पूर्ण अभ्यास है, 12 आसनों से मिलकर के बनता है, वो सूर्य नमस्कार है और अलग-अलग उसके मंत्र भी और उसका बहुत लाभ है। शरीर पे भी, मन पे भी बहुत लाभ है। तो उसको अवश्य ही करना चाहिए, प्रतिदिन अपने जीवन शैली में, अपने शेड्यूल में उसको ऐड कर देना चाहिए। बहुत अच्छे। तो आप ये बताएँ, व्यक्ति को जब तनाव होता है, तो तनाव में योग तनाव यानी कि
डिप्रेशन में चला जाता है, या उसको कर्जा बन गया है, या उसकी शारीरिक गठन में कोई कमी आ रही है, कुछ ना कुछ चीजें जो उसके दिमाग में घुस जाती हैं जिसे वो निकाल नहीं पाता, क्या योगा उसमें सक्षम है? बिल्कुल, योगा के द्वारा वो अपने आप को दोबारा ला सकता है पटरी पर? बिल्कुल हो सकता है। कई लोगों को हमने जो सालों से तनाव से ग्रसित थे, परेशान थे, इवन आप जानकर हैरान होंगे तकरीबन 13 से 14 सुसाइड केसेस जो सुसाइड करने चले थे, उनको भी हमने बचाया है। जी, वो अभी अपना जीवन बड़े आसानी से, आनंद से जी रहे हैं। उनको चीज़ों को उनको रिवर्स करके उनकी समस्याओं को, उनके जीवन में उन अभ्यासों को उतार करके, उस विचार जी। को उतार करके, हमने उन लोगों को उनके जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास किया है। क्या कर हम सकते हैं हम अपने इसमें? जी, हम अपने इस दर्शकों को बता दें कि ये एक शिक्षक भी हैं, योगा टीचर हैं, जो आध्यात्मिक तौर पर आपको ध्यान सिखाने में भी सक्षम है। ये ध्यान लगाते हैं और योगा द्वारा जो ध्यान लगता है उस पर भी ये बात करते हैं। तो हम पूछेंगे सबसे पहले साधक जी, ये ध्यान शब्द क्या है, और ये ध्यान लगाने की जो योग क्रिया है किस प्रकार की है, और इसमें कैसे मतलब हम ये सब कर सकते हैं? देखिए ध्यान जो है वो अष्टांग योग के हिसाब से अगर समझें, हम्म। तो ध्यान अष्टांग योग का एक भाग है। लेकिन सिर्फ ध्यान अगर हम किसी जो साधारण व्यक्ति से पूछें कि भई आप ध्यान करते हैं? क्या आपने ध्यान के बारे में सुना है? तो एक जनरल एक स्टेटमेंट आता है कि भई मैं अपने ओमकार पर ध्यान करता हूँ, स्वस्तिक पर ध्यान करती हूँ या अपने भगवान ईश देव पर ध्यान करते हैं, माता-पिता पर, गुरुजनों के चित्र पर ध्यान करते हैं। तो जी, देखिए ये जो ध्यान की परंपरा है ये प्रचलन में तो है, लेकिन जी, इसको ध्यान नहीं कहा जा सकता। ये असल में ये धारणा है, क्योंकि जब तक आपके दिमाग में कोई सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है, जी, तो एक जो विषय है, उस विषय जब तक वो रहेगा तब तक वो धारणा कहलाएगी, क्योंकि कंसंट्रेशन है ना वो। जब तक वो सब्जेक्ट रहेगा तब तक वो धारणा है। जैसे ही वो सब्जेक्ट भी विलीन हो जाता है, तब वो ध्यान कहलाता है। मतलब सब्जेक्ट भी नहीं रहा। तो जो ध्याता है, जो ध्येय है और जो ध्यान है, ये तीनों एक ही कार्य इनका हो गया, तब ये ध्यान कहलाएगा। और ये जी, कुछ क्षणों के लिए होता है। ये ज़रूरी नहीं कुछ लोग कहते हैं मैं आधा घंटे के लिए योग करता हूँ, मैं 1 घंटे के लिए करता हूँ, ऐसा नहीं है। 2 मिनट तो बहुत बड़ी बात है, कुछ सेकंड्स के लिए हो जाए तो ये बहुत बड़ी बात है। तो ध्यान असल में किया नहीं जाता। मैं ध्यान करता नहीं हूँ, मैं ध्यान लोगों को तकनीक ज़रूर प्रयास कर सकते हैं बताने की, लेकिन ध्यान होता है, ध्यान किया नहीं जाता। सीधा सीधा आध्यात्मिक और योग का आपस में गहरा संबंध है। आपका कहने बिल्कुल, का अर्थ है आध्यात्मिक के साथ योगा जो है बिल्कुल जुड़ा हुआ है, और बिल्कुल। ये भारतीय संस्कृति का अटूट अंग तो है ही, तभी विश्व में हर भारत सरकार द्वारा इसको विश्व विश्व दिवस के रूप में भी माना जाता है। पूरे विश्व में जो योगा है अब विश्व दिवस के तौर पर माना जा रहा है। योगा का जो प्रचार है बड़े ही जोर शोर से पूरे विश्व में हो रहा है। तो क्या आप कोई मूल मंत्र देंगे लोगों को? कोई ऐसा मूल मंत्र, कोई योग क्रिया द्वारा जिससे लोग रोज अपने घर में कर सके? जी, सबसे पहले अध्यात्म का जो आपने विषय रखा, देखिए योग आध्यात्म के बिना वैसा ही है जैसे आत्मा के बिना शरीर। जी, आध्यात्म और योग को अलग नहीं बहुत ही किया जा सुंदर, सकता, बहुत ही सुंदर। कहा नहीं जा सकता, वो संभव ही नहीं। तो इसलिए वो एक ही है, एक दूसरे के पूरक कहें या एक कहें बात वही है। हाँ, जहाँ तक बात योग विषय में प्रतिदिन लोग क्या कर सकते हैं, क्या मूल मंत्र हो सकता है, तो 4 चीज़ें हैं जिनको अगर अपना लें, समय नहीं है तो वो कर सकते हैं। और मैं एक बात जोड़ना चाहता हूँ और कई लोग महादेव शिव की उपासना करते हैं, श्री कृष्ण की उपासना करते हैं, इन सभी का ध्यान करते हैं। जी, कभी आप देवाधिदेव महादेव शिव का चित्र देखते हैं, तो अक्सर आपको वो ध्यान के अंदर चित्र मिलेगा, आपने अगर हुँ, नोट किया हो तो। जी, जी, तो बिल्कुल। जब शिव खुद एक महाध्यानी देव हैं, तो उनसे ही हम क्यों नहीं सीखते? एक शिव का जो उपासक है, महादेव का जो पुजारी है या उनका जो साधक है, वो तो योग से अछूता रह ही नहीं सकता। जी, तो एक तो भगवान को मानना और जानना दोनों में फ़र्क है। मानते वो हैं जिन्होंने कहा सुनी बस यहाँ से सुना और मान लिया।
लेकिन जानते हो जिन्होंने साधना की हो, जिन्होंने हम्म, कुछ पाया हो। तो जी इसीलिए जो भी उपासक है, इवन श्री कृष्ण जो हैं, श्री कृष्ण ने भगवत गीता में बार-बार अर्जुन को यही कहा, योगी हो जा अर्जुन, योगी हो जा। कितनी बार हम्म कहा, योग कितना सुंदर हम्म रूप में उन्होंने कहा। तो जब हम अगर हम अ, इन्हीं मूल तथ्यों को समझें, तो शिव, कृष्ण ये जो महा विभूतियाँ हैं, परमात्मा का स्वरूप है या परमात्मा ही है, और उन्होंने जब अपनी शिक्षा में बात कही है या उनके व्यक्तित्व में झलकती है, तो हम जो उनके साधक या उनके भक्त बने फिरते हैं, हम क्यों नहीं योग अपनाते? ये अपने आप से सवाल पूछने की ज़रूरत है। जी जी जहाँ तक बात आपके प्रश्न की है, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा का जो अवसर है, जो उत्सव मनाया जाता है, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत बड़ा उत्सव है और भारत के जी लिए गौरव का विषय है, जी जो ब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका जी प्रयास किया, इसमें कोई शक जी, नहीं, इससे बहुत सिद्ध बड़ा होता है भारत विश्व गुरु है। हमारा बिल्कुल कुछ सही लोग बात है। कहते हैं भारत और विश्व गुरु बनेगा, लेकिन मेरा बिल्कुल, मत है कि भारत विश्व गुरु है, भारत विश्व गुरु रहेगा, और ये बिल्कुल, सदियों, जब तक पृथ्वी पर ये धरा बनी हुई है, भारत विश्व गुरु ही रहेगा, क्योंकि भारतीय बिल्कुल, संस्कृति बहुत मजबूत है। बिल्कुल। देखिए ना, जब भी जो विदेशी लोग हैं, जब भी उनको अध्यात्म की प्यास लगती है, भूख लगती है, वो सीधा भारत की ओर दौड़े आते हैं। भारत की तरफ आप देखिए कूच करते कितने हैं, लोग, भारत की तरफ आते हैं। जी, जी। कितने लोग वृंदावन, बनारस आकर के, ऋषिकेश जी जी, आकर के बस कुछ चुके हैं। एक इसका एक कारण मूल देखिए मंत्र दे अध्यात्म है। दीजिए लोगों, हाँ, बिल्कुल, हमारे वो विषय छूट दर्शकों को, जाएगा। हमारे भाइयों को। उसके अंदर, जी, जी, उसके अंदर 4 पॉइंट हैं। सबसे पहले मैंने बताया कि सूर्य नमस्कार बहुत ज़रूरी है, कुछ नहीं कर सकते आसनों में, तो अच्छा, सूर्य नमस्कार का अभ्यास ज़रूर करें। सूर्य नमस्कार, कपालभाति कपालभाति पहला क्रिया, सूर्य नमस्कार। जी, हाँ, कपालभाति क्रिया आप पहले भी कर सकते हैं, सूर्य नमस्कार से शुरुआत कपालभाति अच्छा, से भी कर सकते हैं, कोई इसमें हानि नहीं है, या बाद में भी कर सकते हैं, कोई हानि नहीं है। बट मुझे ऐसा लगता है पहले कर लेना ठीक है, क्योंकि क्रम वही बनता है और कपालभाति एक क्रिया है। फिर कपालभाति। सूर्य नमस्कार हो गया, उसके बाद हम करेंगे नाड़ी शोधन। नाड़ी जी, शोधन भी, क्योंकि शुद्धि, इसको कई लोग शुद्धि क्रिया मानते हैं, तो इसको भी आप पहले या बाद में कर सकते हैं। बट जी, क्रम में अगर कहें, तो आप सीधा-सीधा पहले कपालभाति से शुरू करके सूर्य नमस्कार, फिर नाड़ी शोधन और उसके बाद भ्रामरी प्राणायाम, ये 4 अभ्यास अगर कर लें, तो आपका दिन बहुत आनंद से बीतेगा। और क्या बात है, समय मिले क्या बात। तो आप सिंपली आराम से लेट करके शवासन अगर कर लें, कुछ सेकंड्स के लिए गहरी श्वास लें, आप जी, ज़मीन पर लेट जाएँ अपने आसन पर बिछा करके, तो शवासन कुछ सेकंड्स के लिए, आधा मिनट या 1 मिनट के लिए अगर समय है जी, जी, आपके पास, तो बैठ करके या लेट करके कर सकते हैं। 5 हैं, ये 5 ही करने मात्र से जी, जी। बहुत कुछ मिल जाएगा। जी, अगली बार हम कोशिश करेंगे अपनी लाइव स्ट्रीमिंग के द्वारा कि आपका शिष्य हो या आप हो, तो ये क्रियाएँ कर कर दिखाई जाएँ। 15 दिन के बाद या 20 दिन के बाद हम आपसे कोशिश करेंगे मिलने की। आप बहुत प्रयास जी, करने के बाद हम आपके प्रोग्राम के साथ जुड़ सके हैं। आपके साथ हमने ये जो प्रोग्राम किया है, इससे निस्संदेह बहुत सारे लोगों को लाभ होने वाला है। और जी मैं ज़रूर। आपको बता दूं, साधक मुकेश जो हैं, भारत के बहुत बड़े योगा आचार्य हैं और ये विश्व प्रसिद्ध हैं। बहुत सारी विदेशी कंट्रियों में भी, बाहरी देशों में भी इनका जो है प्रभाव बना हुआ है। तो क्या साधु मुकेश जी, आप भारत के बाहर भी कहीं सेवाएं दे रहे हैं? और आपकी जो सबसे कक्षाएं पहले हैं, तो मैं भारत थोड़ा, में, जी, जो आप कक्षा लेते हैं, भारत में चल रही हैं इस समय, उनके जुड़ने का क्या जी, पहले माध्यम है? मैं, और थोड़ा विदेश के विषय जी, में जरूर बताएं। मैं पहले करेक्ट कर देता हूँ, मैं विश्व प्रसिद्ध तो नहीं हूँ, बट हाँ, सेवाएँ ज़रूर देता हूँ देखिए, आप विश्व अलग-अलग में देशों सेवाएँ में। दे रहे हैं तो विश्व प्रसिद्ध तो ज़रूर है। नहीं, कोई भी नहीं, बड़ा व्यक्ति ये ठीक नहीं है। कहेगा। नहीं, बस प्रयास है, कोशिश है, और कुछ देश हैं जिनके लोग आते हैं, और जब से कोरोना महामारी हुई है, तब से तो आना आप जानते हैं कि ऑनलाइन हो गया है। तो जी, पहले जो आए हैं हमारे पास चाइना से, यूके से, यूएस से, इटली से, ऑस्ट्रेलिया से, ये सभी लोग जी, आकर के यहाँ ट्रेनिंग ले चुके हैं और अभी भी लोग जुड़े हुए बहुत हैं। गौरव की बात है आयरलैंड ये। है, वियतनाम है, जी, जी। तो मैं, और यूएई ये है। क्या ये ये लोग कई देश ऐसे हैं जहाँ से आपसे लोग जुड़े हुए हैं। काफ़ी सारा ज्ञान प्राप्त किया होगा इन्होंने योग का, और क्या भारत के अंदर आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं इस समय? जी, जी, इस ऑनलाइन वक़्त कक्षाएँ ऑनलाइन, आपकी जी, हो जी, रही हैं? जी, ऑनलाइन चल रहा है। कोई भी पूरे विश्व से, भारत से, देश से कहीं से भी जुड़ सकता है, अच्छा। ऑनलाइन सेशंस ले सकते हैं, बहुत ही आपके रीज़नेबल। साथ जी, आपके साथ जुड़ने का क्या माध्यम है? आपके साथ कैसे जुड़ सकता है कोई व्यक्ति, अगर जुड़ना चाहे आम व्यक्ति? य
जी, यौगिक लाइफस्टाइल फाउंडेशन की हमारी जो वेबसाइट है yogiklifestyle.org, वेबसाइट पे जाकर के आप सीधा वहाँ पर हमसे संपर्क कर सकते हैं, कोई भी जुड़ना चाहते हैं या फिर आपके माध्यम से भी जुड़ सकते हैं या जी info@yogiklifestyle.in के माध्यम से हमें जी सीधा ईमेल कर सकते हैं या फिर 9211809787 पर सम जी। संपर्क करके हमसे अभ्यास शुरू कर सकते हैं, हमारे साथ अभ्यास कर सकते हैं। तो ये थे हमारे योगा आचार्य, विश्व प्रसिद्ध योगा आचार्य साधक मुकेश जी, जो स्वयं अपने मुख से ये नहीं कहना चाहते कि मैं विश्व प्रसिद्ध हूँ। मित्रों, हमारा लक्ष्य की है भारतीय संस्कृति में छुपे हुए रहस्यों को बाहर लाना। ये वो शख्स हैं जिनकी शख्सियत के बारे में हम जितना कहें उतना कम है। कोशिश करते रहेंगे कि इनको आगे भी प्रोग्राम में जोड़े रखें और अगली बार हम आपको जम्मू कश्मीर के एक एसएसपी और एक इंस्पेक्टर से मिलाएंगे, जिन्होंने कभी उस इंस्पेक्टर ने कभी अल्कोहल नहीं लिया और कभी लिया भी होगा तो अभी वर्तमान समय में वो योग भी करते हैं, आध्यात्मिक से भी जुड़े हुए हैं और भगवान के प्रति उन्होंने अपने आत्मा को समर्पित किया है और इस समय वो जे एंड के पुलिस में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो तब तक के लिए ये रहस्य बना रहेगा। जब हम लाइव प्रोग्राम में उनको लाएंगे, आपको खुद इनके दर्शन होंगे। तो साधु मुकेश जी, आप हमारे प्रोग्राम से जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आप पर धन्यवाद, यूं बहुत-बहुत ही कृपा धन्यवाद। बनाए रखे और हमारा भारत विश्व गुरु बना रहे। आपके साथ मिलकर हमें बहुत खुशी हुई और खासकर जम्मू कश्मीर के लोगों को बहुत खुशी होगी। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।